करण को जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई अंश। जानता हूँ कि वो सब तुमने ही किया है। ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। चुप हो जा करण, इस समय कोई फालतू की बात नहीं करेगा तू। आप सब लोगों को मेरी बातें फालतू लग रही है ना? आप लोगों को लग रहा है कि मेरा दिमाग घूम गया, पागल हो गया हूं मैं। ये सब कुछ जो हुआ है ना डैड, वो इसी ने करवाया है। इसका नाम अंश जरूर है, लेकिन इसका टंक बहुत जहरीला है, जो सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूं, आप नहीं। बल्लू जी, आप परेशान मत होइए, धीरज रखिए। करण खुद ही समझ जाएगा कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है। नहीं डॉली जी नहीं, उसे समझना होता, अब तक समझ चुका होता। तो घर तोड़ने पे आमादा है। तो डर है कहीं ऐसा वैसा कुछ कर दे। सब कुछ नहीं करेगा बल्लू जी, आप घबराइए मत। नहीं डॉली जी, इसका दिमाग ठीक करना ही पड़ेगा। पता तो ऐसा पापा जी, आप गुस्सा मत कीजिए। करणवीर जी पहले से ही गुस्से में है। अगर आप गुस्सा होंगे ना तो बातें और बिगड़ जाएगी। तो प्लीज संभालिए अपने आप को। हाँ पापा जी, आप अपना ख्याल रखिए प्लीज। करण को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। उसे अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होगा। पागल हो गया है, जो मुंह में आता है बक देता है। अरे इस तरह घर आए मेहमान की कोई बेइज्जती करता है? पापा जी, मैं बात कर लूंगी करण से, मैं समझाऊंगी उन्हें। आप बस अपना ख्याल रखिए, शांत रहिए। नहीं पता, मैंने देखा है वो तुझसे किस तरह से बात करता है। अगर तुझे कुछ गलत कहा ना तो उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। बल्लू जी, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। मैं नहीं चाहती कि इस बात को लेकर आप अपनी तबीयत खराब कर लें। हम सब हैं ना, करण को संभाल लेंगे। हाँ पापा जी, आप टेंशन मत लीजिए। अरे कैसे न लूं टेंशन? ये बहुत बड़ा अंश क्या सोच रहा होगा अंश हमारे बारे में? अंश के बारे में आप चिंता मत कीजिए। वो जानता है कि करण काम को लेके थोड़े परेशान है, तो वो बुरा नहीं मानेगा। हाँ, और अगर मान भी लिया तो आस्था है ना, वो उसे समझा लेगी। बल्लू जी, आप चलिए मेरे साथ, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। चलिए। क्या आस्था, सब ठीक तो है ना? डोंट वरी, सब ठीक है। बस पापा जी थोड़े गुस्से में हैं। ये सब मेरी वजह से हो, मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। नहीं अंश, ऐसी कोई बात नहीं है। अब किसी को रस्सी में ही सांप दिखाई देने लगे तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? करण को ये वहम हो गया है कि तुम उसके दुश्मन हो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सब तो ठीक है आस्था, लेकिन करण के गुस्से को देखकर मैं कहीं ना कहीं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। और मुझे लगता है कि करण को मेरा यहाँ पे आना पसंद नहीं। मुझे आना बंद करना। आफ्टर ऑल ये करण का घर है। ये सिर्फ करण का नहीं, मेरा भी घर है अंश। वो तो है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ आस्था कि करण तुम्हें बोले कि अंश से मत बात करो। फिर तुम्हें भी कहना पड़ेगा कि अंश यहाँ पे मत आया करो। और मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा कभी हो, इसलिए मुझे खुद ही यहाँ पे आना बंद करना पड़ेगा। नहीं, मैं तुमसे ऐसा कभी नहीं कहूंगी कि तुम यहाँ मत आओ। और अंश, मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ। इधर घुमाया तो इधर घूम गई, उधर घुमाया तो उधर घूम गई। मेरी भी कोई सोच है और मैं अपनी जिंदगी अपनी सोच से जीती हूँ। माना कि मेरी शादी हुई है करण से, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी जिंदगी उनके हिसाब से जीऊं। आस्था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो। तुम प्लीज समझो। अंश, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी? ये सब कुछ जो हो रहा है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं मान लेता। अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ। ठीक है। क्या खुशी मिलती है आपको ये सब करके? पापा जी को उल्टा जवाब देके हम सबको परेशान करके। मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा था आस्था, मैं तो वही कह रहा था जो सच है। लेकिन जब कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? डैड मुझे उस घटिया आदमी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं जो मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ है।
साबित करके ही रहूंगा कि वो अंश भेड़ की खाल में छुपा हुआ वो भेड़िया है जो दिखता कुछ और है लेकिन है कुछ और। ऐसे इल्जाम लगाने से कोई गुनहगार नहीं होता। जो भी हो, मैं किसी बेगुनाह इंसान को गुनहगार नहीं कहूंगी करण। अंश ने आपका कोई नुकसान नहीं किया है। चिंता मत करो आस्था, एक दिन मैं साबित करके ही रहूंगा कि अंश कितना गिरा हुआ और घटिया इंसान। आप पागल हो गए हैं क्या? क्या साबित करेंगे आप जब उसने कुछ किया ही नहीं है? तो मैं बताऊं आपको अंश से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि आप अंश से जेलस फील करते हैं। वो इतना सक्सेसफुल है, इतनी बड़ी म्यूजिक कंपनी का मालिक है, सबको काम दिलाता है, और आप तो काम के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बस आस्था, बहुत हो गया। जो मन में आ रहा है बोली जा रही हो। मैं अच्छे से जानता हूं कि अंश क्या है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम अंश का इतना साइड क्यों ले रही हो? आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? वही कहना चाहता हूं जो तुम समझ रही हो। वो तुम्हें घर बैठे बैठे काम दे देता है और जब देखो तुम उसकी इतनी तारीफ करती रहती हो। इसमें गलत क्या पूछ लिया मैंने? आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? आपकी सोच इतनी घटिया है करण, आप इस लायक ही नहीं है कि मैं आपसे बात करूं। अभी तो बुढ़ा करण का बाप भी मेरे फेवर में। उसे क्या पता कि बहुत जल्द उसकी बहू को उड़ा के लेके जाने वाला हूं। कितना बोला बुढ़ा है। मेरी वजह से करण पे कैसे चिल्ला रहा था कि मजा आ गया। करण बेचारा सब कुछ जानकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई सुनता ही नहीं है उसकी। आज तो आस्था ने भी बोल दिया कि करण की मत सुनना, तुम्हारा जब मन करे तुम आ जाओ। चलो फोन करते हैं, थोड़े मजे लेते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? चाहते क्या हो तुम? ओह, शायद ये देखना चाहते हो कि मैं कितना परेशान हूं। घबराओ मत अंश, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लेके आऊंगा। क्या बोल रहे हो करण? मेरा और कोई चेहरा नहीं है। करण, तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी कोई नहीं सुनता। एक तुम ही हो जो मुझे गलत मानता है। करण देखो, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। करण, मेरा और कोई चेहरा नहीं है और मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। तुम्हारा भला चाहता हूं मैं। देखो, मैं जानता हूं तुम्हारे पास काम नहीं है, तुम परेशान हो। मैं तुम्हें काम दिलवा सकता हूं और अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो बस खुश रहा करे। तुम कुछ भी बन जाओ अंश, लेकिन तुम्हारी कभी इतनी हैसियत नहीं होगी कि तुम करण खुराना पर एहसान कर सको। एक सलाह दूं अंश, मेरी खुशी की चिंता करना छोड़ दो, बल्कि अपनी चिंता करो। और ये जो तुम्हारे दांव पेच है ना, ये ज्यादा दिनों तक चलने वाले नहीं, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, समझे? तुम मुझे क्या सबक सिखाओगे करण? कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सिर्फ बक बक कर सकते। देखना, तुम्हारी आंखों के सामने से आस्था को उड़ा के लेके जाऊंगा। निशान, तुम मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं करते? जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। अच्छा ठीक है, हाँ बाबा, कर दिया माफ तुम्हें। निशान, आज वापस करणवीर जी और पापा जी में लड़ाई हो गई अंश के टॉपिक को लेकर। नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब ठीक है। ओके, चलो ठीक है, बाय। मुझे खेलना है आपके साथ अभी? लेकिन आपको तो पढ़ाई करनी थी ना। नहीं हुआ, मैंने सारी पढ़ाई कर ली। अच्छा, क्या खेलना है आपको? घोड़ा गाड़ी। आरव, लेकिन घोड़ा मैं नहीं बन सकती ना। निशान तक कल आ जाएंगे ना, तब आप उनके साथ खेल लेना, ठीक है?
तो आँख में पट्टी बांधते वो वाली गेम खेले। ये तो मैंने पहले भी खेला हुआ है, चलो यही खेलते हैं। चलो चलो चलो, आप जाके चुप हो। ओके, रेडी? देखो बुआ, मैं यहाँ हूँ। बुआ मैं इधर हूँ। बुआ मैं इधर हूँ। बुआ मैं इधर हूँ। मैं इधर हूँ। पैम, क्या कर रही हो? मैं हूँ। ये यहाँ रहा। आ रहा? आओ इधर आओ। आपने अपना होमवर्क किया? हाँ। अच्छा, जाओ बुक लेके आओ, दिखाओ तो मुझे। अभी देखते हैं इसका होमवर्क। भाभी, करणवीर जी का गुस्सा शांत हुआ? नहीं पैम, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है उन्हें कैसे समझाऊं। भाभी, पता नहीं करणवीर जी पहले कितने हंसते खेलते रहते थे, लेकिन अब तो वो बातचीत भी नहीं करते। पता नहीं ऐसे सडनली उनमें इतना बड़ा चेंज क्यों आ गया है। कोई बात नहीं पैम, तुम्हारे वीर जी काम को लेके थोड़ा परेशान है। जैसे उन्हें कुछ अच्छा काम मिलेगा ना, वो ठीक हो जाएंगे। हाँ भाभी। आ जाओ, बैठो यहाँ पे, दिखाओ क्या होमवर्क किया आपने। ये क्या आ रहा? आपने तो होमवर्क किया ही नहीं है, तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला कि आपने होमवर्क किया? ये झूठ बोलना कहाँ से सीखा आपने? अगर आप फिर से ऐसा करोगे ना, झूठ बोलोगे ना, मम्मा आपसे बात नहीं करेगी। सॉरी बोलो। सॉरी। जाओ अपना होमवर्क करो। नहीं, मुझे गेम्स खेलनी है। होमवर्क कौन कंप्लीट करेगा आपका? हाँ, पहले होमवर्क कंप्लीट करो फिर खेलना। ओके। आपको पता है 2+2 क्या होता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। 4। करण, इधर आ। बैठ, कुछ बात करनी है तेरे से। देख करण, घर का माहौल मत बिगाड़। क्यों परेशान करता है मुझे? क्या प्रॉब्लम है तुझे आस्था से? डैड, आपको हमेशा मेरी गलती क्यों नजर आती है? क्योंकि हमेशा तू ही गलत होता है, आस्था कभी गलत नहीं होती। उसने बहुत साथ दिया है तेरा, बीवी है तेरी, बहुत प्यार करती है तुझसे। तुम दोनों के बीच ये जो छोटा मोटा कंफ्यूजन है, आपस में बैठकर सॉल्व कर लो। मैं नहीं चाहता कि हमारे घर में टेंशन बना रहे, लड़ाई होती रहे। डैड, मुझे आस्था से कोई बात नहीं करनी। इनफैक्ट मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। देख पुत्र, पति पत्नी में ये छोटी मोटी लड़ाइयां तो होती रहती हैं, उनको आपस में बैठकर बात करके सॉल्व कर लेना चाहिए। तू भी आस्था से बैठकर बात कर ले, सॉल्व कर ले इसे। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए।
देर तो ऑलरेडी हो चुकी है डैड। अब तो मुझे लगने लगा है कि इस घर में मेरा कोई अपना है ही नहीं। मैं कब से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं कि अंश गलत है, अंश गलत है, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं है। सब उस अंश की बात मान रहे हैं जो मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ है। खैर, आप लोगों से बात करके क्या फायदा? मुझे तो आप लोगों से बात ही नहीं करनी। और वो आस्था, उसे तो सबक सिखा के ही रहूंगा मैं। क्या करेगा तू? क्या सबक सिखाएगा आस्था को? बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुझे, लेकिन अब और नहीं। आज के बाद अगर तूने आस्था से कुछ भी कहा तो मैं कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। क्या करेंगे आप डैड? मुंह बंद करेंगे मेरा? मारेंगे मुझे? अगर उससे तुझे कोई फर्क पड़ता तो वो भी करता बेटा। आप लोगों को यही क्यों लगता है कि अंश भोला भला है, सीधा है, उसकी कोई गलती नहीं? कोई बात नहीं डैड, सिर्फ एक बार मेरे हाथ में सबूत आने दीजिए, फिर आप सब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हमारी आंखें जब खुलेंगी तब खुलेंगी बेटा, लेकिन एक बात तू ध्यान से इस वक्त सुन ले। आज के बाद तूने अंश या आस्था से कुछ भी गलत कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डैड, आस्था मेरी बीवी, अगर इसे कोई भी प्रॉब्लम है तो ये मुझसे आके बात करे ना। आप क्यों इसकी इतनी साइड ले रहे हैं? अगर वो तेरी बीवी है तो मेरी भी बेटी जैसी है, और मैं नहीं चाहता कि उसके दिल को कोई ठेस पहुंचे। मैं नहीं चाहता कि किसी भी बात को लेकर वो बुरा महसूस करे। अगर उसे कोई भी चोट पहुंचाएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। देख रही हो आस्था, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मेरी बात मान लेती और सिंगिंग वाले काम को छोड़ देती तो हमारे घर का माहौल इतना खराब ना होता। आप अपनी गलती मुझ पर क्यों थोपना चाहते हैं करण? आपको क्या लगता है आप जो करते हैं, जो कहते हैं वो सही है, और हम जो कहते हैं, हम जो करते हैं वो गलत है? करण, आप अपनी हरकतें सुधारिए। अगर आप सुधर जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंश ने भी आपको कब का माफ कर दिया है। ओह, तो अब वो अंश मुझे माफ करेगा? तुम उसे कह के माफी दिलवाओगी मुझे? हाँ, अंश तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जो है, बुरा तो लग ही रहा होगा तुम्हें। अंश कहेगा करण गलत है तो तुम भी कहोगी करण गलत है। अंश कहेगा कि करण पागल है तो तुम भी कहोगी करण पागल है। बस करण! इससे आगे एक लफ्ज नहीं। तू सचमुच में पागल हो गया है। तुम जाओ यहां से और मेरे सामने तभी आना जब तुम्हारा दिमाग थोड़ा सही हो। मेरा दिमाग तो ऐसे ही रहेगा डैड, और कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के सामने ना हो तो ये अच्छा है। मुझे भी आप लोगों से बात नहीं करनी। जा रहा हूं मैं। बल्लू जी, रोकिए करण को। आप तो जानते हैं उसके गुस्से को। गुस्से में कुछ गलत कर लिया तो? ऐसा कुछ नहीं करेगा वो डॉली जी। इस वक्त उसका दिमाग घास चरने गया है। जब दिमाग लौट आएगा तो ये भी लौट आएगा। आरव! आरव! अरे कहाँ गया ये लड़का? यही तो छोड़ के आई थी। आरव!
इधर इधर आओ तुम। आरव 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 आरव, शैतानी नहीं, बेबी खाना खाना है ना। आरव आरव आरव, एक पकड़ लिया तुम्हें। बैठो यहाँ पे, बैठो। खाने के टाइम पे शरारत नहीं करते बेबी। ये लो खाना खाओ। नहीं मम्मा, मुझे अभी आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम खा लेना बाद में, पहले खाना। मम्मा कहानी सुनाओ ना। कहानी नहीं बेबी, अब कहानी नहीं, पहले खाना खाओ तो। नहीं मम्मा, पहले कहानी सुनाओ। ठीक है, सुनाती हूँ। एक होता है हाथी, मोटा सा। वो ना पता है किसके जैसा होता है? हाथी जैसा। कोई बात, ये लो। तो वो हाथी बहुत शरारती होता है और खाना नहीं खाता है। जब उसे भूख नहीं लगती है ना, वो अपना खाना मतलब पेट की पत्तियां इधर उधर निकाल के फेंक देता है। तो उसकी मम्मा आती जो होती है, वो उसको बोल देती है कि आप ऐसा मत करो, ऐसे शरारत मत करो, खाना नहीं फेंकना चाहिए। वो हाथी तो सुनता ही नहीं है। लेकिन क्या होता है, उसे बड़ी जोरों की भूख लगती है। फिर वो देखता है कि पेट पे तो कोई पत्तियां है ही नहीं, सारी पत्तियां खत्म हो चुकी हैं। तो वो क्या खाएगा? तब उसकी मम्मा बोलती है कि देखा, मैंने कहा था ना, ऐसे खाना वेस्ट नहीं करते, खाने को नहीं फेंकते। अब देखो, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कुछ दिन के लिए तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। जब नई पत्तियां आएंगी तभी खाओगे ना। तब उस हाथी को समझ में आता है कि उसकी मम्मा तो सही कहती थी, और वो बोलता है कि मैं आज से मम्मा की हर बात मानूंगा, और जब उसकी मम्मा कहेगी कि खाना खाओ, चुपचाप खाना खाऊंगा। मम्मा मैं तो खाना नहीं खिलाता ना। तभी तो मेरा गुड बॉय हो ना तुम। अरे क्या कर रहा है आरव बेटा? खाना खा रहा है? मैं खाना खा लिया, मेरा पेट भर गया, मुझे आइसक्रीम खानी। अरे पुत्र, आइसक्रीम नहीं खा सकते, क्या है, दादी डांटेगी। एक्चुअली क्या है, मैं दादी के साथ वॉक पे जा रहा हूँ, तुम भी चलो। नहीं आप जाओ, मुझे नहीं आना। ऐसे नहीं करते ना। बल्लू जी चलिए। हाँ डॉली जी चलते हैं, पर एक प्रॉब्लम हो गई है। आरव गुस्सा हो गया है। क्यों, क्या हुआ? गुस्सा क्यों हो गया आरव? वो एक्चुअली क्या है, इसने खाना खा लिया, पेट भर के खाना खा लिया, अब इसे आइसक्रीम खानी है और मैंने मना कर दिया। सही किया ना? बिल्कुल नहीं, बहुत गलत किया है। शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, जो है सामने है। जवाब दो अंश, ये आवाज तुम्हारी है या नहीं? क्यों किया तुमने ये सब? क्या दुश्मनी है तुम्हारी करण से? जवाब दो अंश। जवाब दिए बिना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अंश जवाब दो, ये तुमने किया है या नहीं? हाँ किया।